एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन दसना, हुजूर के एक सहाबी हैं, उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, आका अलैहिस्सलाम की गुलामी को इख्तियार किया। और ये वो वक्त था कि अभी दौर नया नया था। हज़रत अबू सुफियान जो कि अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, आपने हज़रत ज़ैद को मुशरिकीन मक्का ने गिरफ़्तार किया हरम के अंदर, और गिरफ़्तार कर कर आपको कैदी बना दिया और आप पर नंगी तलवारें लेकर आप पर खड़े हो गए। अब जब कैदी बना दिया, नंगी तलवारें लेकर खड़े हो गए, हज़रत अबू सुफियान कहने लगे, ऐ ज़ैद, हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारा हमारा आपस को कोई झगड़ा नहीं है, हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, आपस को कोई दुश्मनी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो हमारे दुश्मन हैं, तुमने उनके कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए, तुमने उनका नाम लेना शुरू कर दिया, तुमने उनके नारे लगाना शुरू कर दिए, तुमने उनके नगमे गाना शुरू कर दिए जो हमारे दुश्मन हैं, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान कहने लगे कि हमारा और तुम्हारा आपस को कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन तुमने उसको महबूब बना लिया जिससे हम नफरत करते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं। अब आप पर नंगी तलवारें लेकर आप पर खड़े हो गए। अब मुख्तसर में खुलासा पेश कर रहा हूँ। हज़रत अबू सुफियान कहने लगे, ऐ ज़ैद, मुझे ज़रा इतना बताओ, ये नंगी तलवारें तुम्हारे सर पर, मुंह पर खड़ी हैं, तुम्हारी गर्दन पर रखती हैं, ऐ ज़ैद मुझे ज़रा इतना बता, ये हालत पसंद करता है या वो हालत पसंद करता है कि तुम्हारा महबूब यहाँ पर हो और तुम अपने घर में आराम से हो? क्योंकि तुम तो हमारे पास यहाँ कैदी बन गए हो, गिरफ्तार हो चुके हो, तुम्हारे ऊपर नंगी तलवारें मुसल्लत कर दी गई हैं, तुम मौत के मुंह में जा चुके हो, यहाँ तलवार चले, यहाँ सर तन से जुदा हो जाए। ऐसे बता, क्या इस हालत को पसंद करता है कि महबूब मदीने के अंदर आराम से बैठा हो तुम्हारा और तुम यहाँ मौत के मुंह में खड़े हो? ये इस बात को पसंद करता है या इसके बरास पसंद करता है कि मोहम्मद यहाँ कैद में हो, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो? हजरत ज़ैद ने अबू सुफियान को वही रोका और फरमाया कि अबू सुफियान जरा सुनो, क्या तुम ये सवाल करते हो कि हम यहाँ कैद में हैं और महबूब आराम से बैठे हैं? अगर इसके बरक्स हो कि महबूब कैद में हो और हम आराम से बैठे हो? फरमाया नहीं नहीं, ये तो तूने बहुत दूर की बात कर दी है कि मोहम्मद कैद में आ जाए, हम अपने घर में आराम से बैठे हो। हजरत ज़ैद कहने लगे, अबू सुफियान, हम अपने आका से इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर हमारे आका अपने घर के अंदर आराम फरमा रहे हो और हमारे आका को अगर कांटा चुभ जाए तो फरमाया कि हम उसको भी गवारा नहीं करते। जब अबू सुफियान ने ये जुमला सुना तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए, मैंने बड़े बड़े शहंशाहों के मुहिब देखे हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों के मुहिब देखे हैं, लेकिन जैसे मोहम्मद के गुलाम देखे ऐसे कायनात में किसी के गुलाम नहीं देखे हैं। हमने बड़े बड़े मुहिब देखे हैं, हमने बड़े बड़े आशिक देखे हैं, लेकिन जैसे हमने मोहम्मद के गुलाम देखे से मोहम्मद के गुलाम नहीं देखे। मुंह पर उनके खंजर लेकर खड़े हैं, मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो एक ही बात कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं, अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। उन्होंने मोहब्बत का एक पहलू जाहिर किया और फरमाया कि अगर जानना चाहते हो कि हम अपने आका लजपाल सोड़े नबी से किस तरह से मोहब्बत करते थे तो उन सहाबा ने ये किरदार दिखाया। उनमें से सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो कि सहाबा के सरदार हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे बाप ने एक मरतबा लजपाल सोड़े नबी की बारगाह के अंदर कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर दिया और लजपाल नबी इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मुझ मोहम्मद को सबसे ज़्यादा अजीज़ ना जान ले। सरकार का कौल है। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो बात इरशाद फरमाई वो फरमाने लगे कि मेरे बाप ने हुजूर की बारगाह के अंदर कोई नाज़ेबा ऐसा अल्फाज कह दिया जो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं उस वक्त अपने बाप की खिदमत में था। जब मेरे बाप ने आका की बारगाह के अंदर कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया जो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मैंने हाथ का मुक्का बनाकर अपने बाप के चेहरे पर मार दिया। फरमाते हैं मेरे बाप का दांत ही टूट गया।
मेरे बाप का दांत टूटा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते मैं हुजूर की बारगाह के अंदर आया, लजपाल नबी की बारगाह में किस्सा पहुंचा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से फरमाने लगे हुजूर अबू बकर क्या वाकई तूने अपने बाप के मुंह पर मुक्का मारा है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने वाकई अपने बाप के मुंह पर मुक्का मारा है। फरमाने लगे लजपाल नबी, फरमाया क्यों? आका इसलिए कि वो आपकी बारगाह के अंदर कोई नाज़िबा अल्फाज कह रहा था मैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन, ना बाप अफजल हो, ना माँ अफजल हो, ना खानदान का कोई अफजल हो, कोई रिश्तेदार अफजल ना हो, कोई दोस्त अफजल ना हो। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना, फरमाया मोमिन हो ही नहीं सकता किसी दोस्त को हुजूर के आगे अपना मुहिब ना बनाना, किसी रिश्तेदार को हुजूर के आगे अपना मुहिब ना बनाना, किसी बाप को अपने बाप को हुजूर के आगे मुहिब ना बनाना। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमने सुना है कि उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो आपको अपने बाप से अफजल ना समझ ले, जब तक कि वो आपको अपनी माँ से अफजल ना समझ ले, जब तक कि वो आपको अपने दोस्त से अफजल ना समझ ले। लजपाल नबी की बारगाह के अंदर अर्ज करने लगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, फरमाया आका ये तो मेरे बाप की किस्मत अच्छी थी कि मेरे बाप की किस्मत अच्छी थी। फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे बाप की किस्मत अच्छी थी कि मेरे हाथ के अंदर उस वक्त तलवार नहीं थी, मैंने मुक्के से काम चला लिया। अर्ज करने लगे आका अगर अबू बकर के हाथ में तलवार होती है तो अपने